हरिओम। नमस्कार। तो उपाय क्या है खुश रहने का, सुखी रहने का उपाय क्या है? वर्तमान में जियो। ये आपको स्वर योग है ना, ये वर्तमान में जीना सिखा देगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद में राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, वर्तमान में जीने का मतलब। अच्छा, कई योगी कहते हैं कि श्वास के ऊपर ध्यान लो। श्वास के ऊपर ध्यान लेते हैं आप वर्तमान में आ जाते हैं। एक लेडी ने कहा, 30 साल पहले जब मैं इस घर में आई ना, मेरी सासू माँ ने बहुत तंग किया, बहुत तंग किया, बहुत तंग किया, बहुत तंग किया। अब अब मेरी चलती है, उसकी नहीं चलती है, उसकी नहीं चलती है, अब मेरी चलती है। उस समय मेरी नहीं चलती। अब 30 साल पहले की घटना थी, अभी भी उस दुख को लिए जा रहे हैं। ये हमारी सबकी कहानी। वो तो बीत गया। पास्ट में जो दुर्घटना आई उसको, और फ्यूचर में जो आने वाला है, अरे ये तो ईश्वर पे थोड़ा छोड़िए ना। मैंने कई लोगों को देखा है, ट्रांसफर होना है, पोस्टिंग आनी है, प्रमोशन होना है, बाहर जाना पड़ेगा, स्टेट के बाहर। साल भर से फिर वो मीटिंग बैठी, उसमें हुआ नहीं, और टेंशन में जिए जा रहे हैं। और अल्टीमेटली क्या हो गया? पोस्टिंग तो वहीं मिल गई। अनएक्सपेक्टेड क्रिएट होगी नई पोस्ट। ओशो कहते हैं, एक आदमी 12वीं मंजिल से गिर रहा था, तो 7वीं मंजिल वाले ने पूछा, हाउ आर यू? बोला फाइन। अभी तो फाइन है, नीचे गिरेगा जब देखेंगे। इसलिए वर्तमान में आओ, वर्तमान में जियो। और दूसरा, साक्षी भाव। साक्षी भाव एक जीने का तरीका, आनंद का। बीच में टॉपिक याद आ गया इसलिए बता देता हूँ। एक लड़का गया बाबा फरीद के पास में। बाबा फरीद के क्या है, वो चद्दरें और नारियल वगैरह चढ़ते थे। तो उसने बाबा फरीद को कहा कि ये ना देखिए बाबा, चीजें समझ में आती नहीं है कि ईसा मसीह के तो कीले ठोक दिए, खून बह रहा है ना। सुकरात को जहर पिला रहे हैं, महावीर के भी कानों में कुछ डाल दिया, किसी के साथ में ये, सबके साथ में। और वो बड़े आराम से है, मतलब बड़े कह रहे हैं, ईश्वर इनको माफ करना, क्यों ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये कोई संभव है कि हमारे इतना तो कोई कर दो। आग बबूला हो जाते हैं। ये देखिए बाबा, ये चीजें समझ में नहीं आती। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, एक नारियल दिया, सूखा नारियल, खट 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 बस, कि इसकी गोटी और जट अलग कर देना। देखना ऐसे करना सफाई से कि इसकी जो गोटी है ना, उसके ऊपर चोट नहीं लगे। लड़का इंजीनियर था। और काटा पीटा, खट से ले बाबा, ही ले लिया। बिल्कुल बाबा, इस गोटे के ऊपर कोई चोट नहीं है, बिल्कुल गोटा खरा अलग है। बाबा ने कहा वेरी गुड। एक गीला नारियल दिया, अब इसके भी ऐसे ही गिरी और जूट को अलग कर दो। देखना वो गिरी टूटनी नहीं चाहिए। जैसा इसको किया ना, वैसा का वैसा। अब लड़के ने खूब इंजीनियरिंग लगाई। नहीं साहब, थक हार के, बाबा ये तो संभव नहीं है। मैं चोट तो मारता हूं उसके खोल के ऊपर, और वो गोट गिरी के ऊपर जाके चोट लगती है। बाबा ने कहा समझ में आ गया ना। ये लोग सूखे नारियल की तरह थे। इन्होंने अपने शरीर को और अलग, आत्मा को अलग कर रखे, कि वो तो आत्म तत्व है ना, शरीर तो है ही नहीं। ये तो टेम्पररी चोला है। अव्यक्तदानी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि नेव तत्र का परिवेदना। पहले अव्यक्त थे, फिर व्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त हो जाएंगे। मैं तो अनंत का पथिक हूं। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न च क्लेदियंत आपो न सो सेति मरुत। मैं तो अनंत का पथिक हूँ। योगेश्वर कहते हैं मैं तो सब देख रहा हूँ, सब दिख रहा है मुझे, तो मैं दिखाई नहीं देता। तो उनको तो मालूम था चोट कहाँ पे हो रही, शरीर। कई आपने कहानियां सुनी होगी, कई लोगों ने अपना ऑपरेशन कराया, बड़ा बड़ा ऑपरेशन, और बिना, विदाउट एनेस्थीसिया। ठीक है। और हम लोग कैसे गीले नारियल की तरह, जैसे ही शरीर पे चोट लगती है आत्मा चिल्लाती है। तो ये होता है साक्षी भाव, विटनेस्ड वे। अपने आप को अलग करो। इस संसार को कैसे देखना, अपने आप को अलग करो। एक हमारा उपनिषद है, वृद्र नायक उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद, वृद्र नायक उपनिषद। उसमें ऋषि कहता है, एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे,
एक पक्षी जो ऊपर की डाली पे बैठा है, वो कोई एक्शन रिएक्शन नहीं, बस देखता है, कोई एक्शन दृष्टा है, बस देख रहा है। और नीचे की डाली पे एक पक्षी बैठा है, उड़ के इस डाली पे जाता है, उस डाली पे जाता है, फुदकता है, फल खाता है, मीठे होते तो और खाता है, खट्टे होते थू थू करता है, फेंकता है, घोंसला बनाता है, बच्चों के लिए ले जाता है, लगा हुआ है, लाइक्स डिसलाइक्स, और उलझा हुआ पूरा राग द्वेष के अंदर। ऋषि कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं, ऊपर की पेड़ पे जो पक्षी बैठा है वो आपकी आत्मा है, नीचे की पेड़ पे जो फुदक फुदक रहा है वो आपका मन है। इस तरह का हमारा ये संसार है। तो हमें साक्षी का अब बता दिया प्रैक्टिस कैसे कर, ये आपका एक छोटा सा प्रैक्टिस था, धीरे धीरे इस साधना को बढ़ाना, कोई भी चीज को साधना को। तो उससे क्या होगा, मैं अलग, मेरा शरीर अलग, कष्टों का निवारण करने वाला ये साधना है, बहुत ही अद्भुत साधना ये, कष्टों को निवारण करने वाली।